हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रैक्शन में हम लोग को सबसे पहले ऐड पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग को सब्ट्रैक्ट पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग को मल्टीप्लाई देखना है एंड लास्ट में हम लोग डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो ऐड हम लोग सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग ऐड सीखेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं, किसका, तो फ्रैक्शन का, भिन्न का। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें भिन्न मीन्स फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये किसका करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का हम लोग करेंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन जो होता है इसमें एक होता है न्यूमरेटर, ठीक, और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। ठीक है, मतलब एक होता है अंश, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। ठीक, तो कोई भी अगर इस टर्म का नंबर रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर हम लोग देखें तो इस टाइप का नंबर से 2/5 है। ठीक है, ऐसा भी है, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, तो इसका हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन टोटल 4 होंगे। एक होगा ऐड, एक होगा सब्ट्रैक्ट, एक होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए एक कंडीशन होगा, पहला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम लोग कैसे करेंगे इसका ऐड फ्रैक्शन का। तो देखते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 2/5 प्लस 3/5, ऐसा कोई फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। और हम लोगों ने बात किया है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो जब सेम होगा तब कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम दिख रहा है हम लोग को। ठीक, तो जब ये सेम रहेगा तो ये ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग एक बार ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर वाले को हम लोग ऐसे ही ऐड कर लेंगे। तो 2 और 3 5, 5/5। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये करना है जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 6/7 प्लस 4/7। तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो 7 है तो ऐसे ही हम लोग उतार देंगे और न्यूमरेटर को हम लोग जोड़ देंगे सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं करना हम लोग को। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10/7। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस में कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझते हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल है कि 2/5 प्लस 3/10। ठीक, तो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक इसमें डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है इसमें,
डिनोमिनेटर जो दिया रहेगा, इन दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग को सबसे पहला काम है एलसीएम लेना है, ठीक है। इन दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 5 और 10 का एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 5 और 10 और 2, 5 कटेगा नहीं, 2 पंजे 10 और 5 एक का 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 के नीचे वाले जो भी नंबर होगा, 2 के नीचे वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो 5 के टेबल में कितनी टाइम्स में 10 आएगा, तो 5 10 को काट देगा कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। तो जितनी बार में 5 10 को काटेगा यहाँ पर उतनी बार आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, 3 है तो हम लोग 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखेंगे 3 के नीचे क्या है, 10 लिखा है, तो 10 से पूछेंगे कि 10 को कितनी बार में काटेगा, ठीक है। तो एक बार में काटेगा, तो एक हम लोग लिख देंगे। अब बस हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एक का 3 और ये 10 है तो ऐसे ही लिख देंगे, और 4 3 7/10, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने समझा बेसिक तरीका कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम यहाँ पर निकालने में जो टाइम लग रहा है ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आसान क्वेश्चन है तो हम लोग को ऐसे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसका ऐसे ही एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कैसे निकलता है, ठीक है, बिना हम लोग एलसीएम निकालें इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखिए 5 और 10 है, मतलब 5 और 10 है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि 10 होता है। तो ये कैसे पता होगा, तो इसका हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो याद रखिए कि जब कभी भी अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, एलसीएम हम लोग देख लेते हैं इसको निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है 5 और 10, एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है, तो जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब होता क्या, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। एलसीएम मतलब ये है कि जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वो इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब इसके भी टेबल में आना चाहिए और इसके भी टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम ये 5 के, मतलब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। तो 5 से भी 10 कटेगा और 10 से भी 10 कट जाएगा, तो इसलिए इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं हम लोग, 7 और 28 का एलसीएम अगर बोलें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 28 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके टेबल में 28 आता है, ठीक है। हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट आंसर ले आएंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो अगर इसका एलसीएम हम लोग 7 लिख दें, ठीक है, तो 7 तो 7 को काट देगा, लेकिन 28 नहीं काट पाएगा 7 को, ठीक है, क्योंकि 28 का टेबल कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 7 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बड़े वाले नंबर को लिखते हैं कि दोनों कटना चाहिए, तभी तो एलसीएम आएगा, ठीक है, ओके। तो और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। जैसे मान लेते हैं 6 और 18, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 3 जा 18। तो ये जैसे ही कटेगा सीधे हम लोग को एलसीएम लिखना है 18, ठीक है। 7 35, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 35, ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस, इन सब का एलसीएम क्या होगा 35। अगर क्वेश्चन बोल दे 12 और 24 का एलसीएम तो 24, ठीक है। और क्वेश्चन बोल दे 25 और 5 का एलसीएम, तो अभी तो इधर आ रहा था, अब इधर हो गया, तो 5 बचे 25 ही कटेगा ना, तो बस यही एलसीएम हो जाएगा, 25 ही एलसीएम इसका, ठीक है। एक तरीका ये है, अभी हम लोग और भी तरीका इसका देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐड कैसे करते हैं इसी में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐड करते समय ही सीख लेंगे कैसे करना है, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि 7/5 प्लस 4/6, ऐसे कोई एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हम लोग को करना है।
तो ये केस हम लोग को दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई मतलब इसके टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक बात याद रखेंगे कि जब कभी भी जो दो नंबर का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के से नहीं कट रहा है, मतलब एक दूसरे से बोल सकते हैं को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब इसका HCF 1 है, ठीक है, इसका HCF 1 है। तो इस केस में हम लोग सीधे और सीधे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और वही एलसीएम हो जाएगा। तो 5 छंग 30, तो 30 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे। तो हम लोग अब इसके आगे तो हम लोग को पता है कैसे करते हैं। तो 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसके बाद 5 जो है, ठीक है, 7 के नीचे 5 है, तो 5 से पूछेंगे कितनी बार में 30 को काट देगा। तो जितनी बार में काटेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 छंग 30, 6 बार में काटेगा तो 6 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। प्लस है, प्लस लगा देंगे, 4 है 4 लिख देंगे इनटू, ठीक है। अब 6 से पूछेंगे कि 6 30 को कितनी बार में काटेगा, तो ये 5 बार में काटेगा। तो 7 छंग 42, अब मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे हम लोग। तो 7 छंग 42 प्लस 5 और 20 बटे 30। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो 2 आ जाएगा और 4 2 6 बटे 30, ठीक। अब इसको काटना भी रहता है, अभी हम लोग नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल सीख रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं, बस इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा कि पहला हम लोगों ने देखा अगर टेबल में आ जा रहा है, कोई भी नंबर का एलसीएम निकालना है, 2 नंबर है और उसका टेबल में आ रहा है, तो वही एलसीएम हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा अगर को प्राइम नंबर है, मतलब HCF उसका एक है, एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं, 5 बटे 6 प्लस 4 बटे 9। अब इस तरीका में हम लोग कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ना तो ये टेबल में है और ना तो इसका HCF 1 है, मतलब ना तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका HCF तो 3 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इस बड़े वाले नंबर का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो जहां पर ये इसका टेबल पढ़ेंगे, जहां पर 6 उस टेबल को काट देगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 1 का 9, तो 6 से 9 नहीं कटेगा और 9 दूनी 18, तो 18 6 से कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये है 9 का टेबल जैसे ही लिखेंगे 9 18, तो 6 से 9 नहीं कटेगा लेकिन 18 कट जाएगा। तो पहला वाला टर्म जब से ही 6 काट देगा इसको वही एलसीएम हो जाएगा। तो यस 18 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है हम लोग को, 5 गुणते, अब 6 का हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं कि 6 से पूछेंगे, 6 से पूछेंगे कितनी टाइम्स में काटेगा ये, तो 3 बार में काटेगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 4 है तो 4 लिख देंगे इनटू, अब 9 से हम लोग पूछेंगे कि कितनी टाइम्स में 18 को काटेगा 9, ठीक है। तो 9 क्या बता रहा है, 9 बोल रहा है कि 2 बार में मैं काट दूंगा इसको, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। तो 5 हैं 15 और 4 दूनी 8 और बटे 18 और 8 5 13, तो 23 होता है और बटे 18, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि ऐड और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और भी तरीका देखते हैं हम लोग। तो जैसे 4 बटे 9 प्लस 5 बटे 12, अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो इसके टेबल में आ रहा है और ना ही इसका HCF 1 है। तो अभी हम लोगों ने देखा था यही रूल कि हम लोग बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 का टेबल पढ़ना है और 9 से वो कटना चाहिए। तो 12 1 का 12, 9 से नहीं कटेगा। 12 दूना 24, 9 के टेबल में 24 नहीं आता। 12 क्या 36 और 9 के टेबल में 36 आता है। तो हम लोग देख लेंगे कि 36 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो जैसे ही इसका टेबल पढ़ेंगे और जैसे ही काट देगा पहली बार, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद कि 4 गुणते 9 चौक 36, तो ये पूछेंगे हम लोग 9 से कि हे 9 बताओ 36 को कितनी बार में काटेगा 9। तो 9 क्या बोल रहा है कि 4 बार में मैं इसको काट दूंगा 36 को, तो 4 मैं लिख दूंगा, फिर प्लस 5 लिखेंगे
इंटू, अब हम लोग 12 से पूछेंगे कि ये बताओ कि 36 को कितनी बार में काटोगे, तो 12 क्या बोल रहा है कि मैं इसको 3 बार में काट दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 5 तिहाई 15 बटे 36, ठीक है। तो इसका हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 बटे 36, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 5/11 6/22, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने तो पहले ही किया था, तो इसके टेबल में ये आ रहा है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका 22 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला जो अभी रूल लगाए हैं यही रूल लगा भी सकते हैं कि 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 का टेबल 22 1 का 22, 11 से 22 तुरंत कट जाएगा, ठीक है। तो इसका यही एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। और 11 से पूछेंगे कि हे 11 ये बताओ कि 22 को कितनी बार में काटोगे, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं 22 को 2 बार में काट दूंगा, ठीक है। प्लस 6 इंटू, अब 22 से अगर हम लोग पूछें कि हे 22 तुम बताओ कि 22 को कितनी बार में काटोगे, तो ये बोल रहा है मैं एक बार में इसको काट दूंगा, ठीक है। मैं इसको एक बार में काटूंगा, तो यहाँ पर 5, इसका बस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 6 का 6, अब 22 है तो 22 ऐसे उतार देंगे और 10 6 16 बटे 22, ठीक है। तो रखते हैं, इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोगों को, तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है 6/10 प्लस 7/15। दूसरा क्वेश्चन है 5/9 प्लस 7/15, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज 8/12 प्लस 7/18, ओके। सो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, और ये तीनों क्वेश्चन आपको करके कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।